साथियों, समर्पण से सहज ही मिल सकती है सिद्धि। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1, समाधिपाद, टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय। पृष्ठ 96। समर्पण से सहज ही मिल सकती है सिद्धि। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। सिद्ध योगियों द्वारा अपनाए गए इस पथ पर प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाशित पथ पर भी अंधी आंखों वाले ठोकरे खाते रहते हैं। यह अड़चन तब आती है जब अपने आंखें तो होती हैं पर पथ पर अंधेरा होता है। ऐसी स्थिति में बस भटकन ही गले पड़ती है। वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन में 3 आंखों की जरूरत पड़ती है। उसमें पहला नेत्र है आध्यात्मिक जीवन के प्रति निष्कपट जिज्ञासा। ऐसी जिज्ञासा वाले ही इस पथ पर चलने के लिए उत्सुक होते हैं। दूसरा नेत्र है प्रचंड संकल्प। ऐसा संकल्प जगने पर ही अंतर यात्रा पर पहला कदम पड़ता है। यात्रा अविराम रहे, इसके लिए तीसरे नेत्र यानी भाव भरी श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। भाव भरी श्रद्धा के महत्व को अंतर यात्रा विज्ञान के महानतम वैज्ञानिक महर्षि पतंजलि भी स्वीकारते हैं। यह सत्य है कि संकल्प की ऊर्जा जिसकी जितनी है वह उसी क्रम में अपनी साधना में सफल होगा। महासंकल्पवान प्रचंड संकल्प के धनी अपने साधना पथ पर तीव्र गति से चलने में समर्थ होते हैं। संकल्प की इस ऊर्जा का स्रोत साधक का सूक्ष्म शरीर होता है, जिसका सूक्ष्म शरीर जितना प्रखर और पवित्र होता है उसके संकल्प उतने ही ऊर्जावान होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक मार्ग है। क्या? इस प्रश्न के समाधान में महर्षि कहते हैं, ईश्वर प्राणिधानात्वा 1/23 शब्दार्थ वा इसके सिवा ईश्वर प्राणिधानात, ईश्वर प्राणिधान से भी समाधि में सफलता मिल सकती है। अर्थात सफलता उन्हें भी उपलब्ध होती है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महर्षि का यह सूत्र गागर में सागर की तरह है। रत्नाकार कहे जाने वाले सागर में जितने रत्न भंडार हैं वे सभी इस सूत्र की गागर में है। ईश्वर समर्पण में बड़े ही गहन भाव समाये हैं। साधक इनके विस्तार का इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत की 2 महादुर्लभ विभूतियां महर्षि शांडिल्य एवं देवर्षि नारद ने इन पर अलग अलग सूत्र लिखे हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र एवं नारद भक्ति सूत्र, इन दोनों ग्रंथों का आध्यात्मिक साहित्य में अनूठा स्थान है। यदि सार संक्षेप में स्थित बयान करें तो ये दोनों ही सूत्र ग्रंथ महर्षि पतंजलि के इस सूत्र की सरस व्याख्या भर हैं। यदि भगवान महाकाल परम बोधमय गुरुदेव की करुणा हुई तो जिज्ञासु इस सत्य पर अनुभव भविष्य में कर सकेंगे। अभी यहाँ पर तो इस सूत्र के विज्ञान का विवेचन ही अपेक्षित है। ईश्वर प्राणिधान
या प्रभु को भाव भरा समर्पण साधक की सघन श्रद्धा से ही संभव होता है। श्रद्धा है तो ही समर्पण की बात बनेगी। श्रद्धा के अभाव में भला समर्पण की संभावनाएं कहां। श्रद्धा और समर्पण ये दोनों ही आध्यात्मिक साहित्य में सुपरिचित शब्द हैं, परंतु कम ही साधक होंगे जो इनकी वैज्ञानिक स्थिति से परिचित होंगे, जबकि इनके विज्ञान को जानने वाला ही श्रद्धा के आध्यात्मिक प्रयोग कर सकता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित व्यक्ति के लिए श्रद्धा या तो केवल शब्द है अथवा फिर कोरी भावुकता का दूसरा नाम। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं के क्रम में एक दिन बताया था कि श्रद्धा वह अलौकिक तत्व है जिससे पल पल चमत्कार घटित होते हैं। एक शिष्य की जिज्ञासा में उन्होंने कहा, श्रद्धा क्या है, कैसी है, इसे लोग जानते ही कहां है बेटा। बस खाली जबान से श्रद्धा श्रद्धा रटते रहते हैं, इसकी सच्चाई से कहां कोई वाकिफ है। इस सच्चाई यह सच्चाई समझ में आ जाए तो फिर बाकी क्या बचता है। सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। महायोगी परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहें तो जिस प्रकार संकल्प सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा है, उसी प्रकार श्रद्धा कारण शरीर की ऊर्जा की घनीभूत स्थित है। साधक जब अपने कारण शरीर पर केंद्रित होता है तो श्रद्धा जन्म लेती है। यह स्थित भावुकता से विपरीत है। भावुकता भावनाओं की चंचलता, भावनाओं की चंचल और अस्थिर स्थिति में उठती है, जबकि श्रद्धा के जन्मते ही भावनाएं स्थिर, एकाग्र एवं लक्ष्य परायण होने लगती हैं। श्रद्धा की सघनता के क्रम में ये सभी तत्व बढ़ते हैं। साधक स्मरण रखे कि कारण शरीर हमारी मानवीय चेतना का केंद्र है, हमारे अस्तित्व का गहनतम तल है। यहाँ संघनित होने वाली ऊर्जा का अन्य सभी तलों की ऊर्जा की अपेक्षा सर्वोपरि महत्व है। उसकी सामर्थ्य भी कहीं ज्यादा बढ़ी चढ़ी है। यहाँ जो हो सकता है वह कहीं और नहीं हो सकता। स्थूल शरीर का संबंध कर्म जगत यानी कि व्यवहार जगत में है। सूक्ष्म शरीर सीधे विचार जगत यानी कि चिंतन जगत से जुड़ा है, जबकि कारण शरीर सीधा महाकारण अर्थात ब्राह्मी चेतना से है। यहाँ होने वाली हलचलें विचारों एवं कर्मों की दिशा तय करती है। ध्यान रहे, विचार हमें समर्पण के लिए प्रेरित तो कर सकते हैं, परंतु समर्पण करा नहीं सकते। कर्म और विचार यानी कि स्थूल व सूक्ष्म की सभी शक्तियां मिलाकर भी कारण शरीर का मुकाबला नहीं कर सकती, जबकि कारण शरीर में उपजी हलचलें सूक्ष्म व स्थूल यानी कि कर्म व विचारों को अपने पीछे आने के लिए बाध्य व विचार कर सकती हैं। यही कारण है कि श्रद्धा व समर्पण परस्पर जुड़े हैं। संपूर्ण श्रद्धा संपूर्ण समर्पण को साकार करती है और यह समर्पण या तो ईश्वर के प्रति होता है
अथवा ईश्वरीय भावनाओं के प्रति, जिसके साकार व सघन स्वरूप गुरुदेव होते हैं। श्रद्धा अपनी सघनता के अनुक्रम में ब्राह्मी चेतना में घुलने मिलने लगती है। इस घुलने मिलने का अर्थ है ब्राह्मी चेतना के प्रवाह का साधक में प्रवाहित होना। ऐसी स्थिति बन पड़े तो फिर सभी असंभव स्वयं ही संभव बन जाते हैं। कृष्ण और मीरा का मिलन इसी तल पर हुआ था। श्री राम कृष्ण मां काली से चेतना के इसी सर्वोच्च शिखर पर मिले थे। ऐसा होने पर समाधि सहज संभव होती है, क्योंकि जो प्रभु अर्पित है, जो ईश्वर की शरण में है, उनके लिए सब कुछ भगवान स्वयं करते हैं। समाधि तो इस क्रम में बहुत ही सामान्य बात है। ओम शांति। चिंतन मनन का समय आपका स्वाध्याय सत्संग हमने आपके साथ बनाने का प्रयास किया। मिलते हैं इसी पुस्तक के अगले वीडियो में। ओम शांति।